चैनल्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, मित्रों, दोस्तों। ये आंसर की है EDU 203 का एजुकेशन जो BA 4th सेमेस्टर का है उसका। अभी कुछ टाइम पहले जो है सुबह में एग्ज़ाम हुआ है इसका, उसका सही और शुद्ध आंसर की हम भेज रहे हैं। आप लोग इससे अपने पेपर को चेक करिएगा कि इसके कितने सही हुए। और कमेंट बॉक्स में आप लोग मैसेज नहीं करते हो यार, मैसेज करो, बताओ तो। इसमें इतना संकोच करने की क्या हो सकता है यार। बुलंदियों पर वही चढ़ता है जो नीचे गिरता है, नीचे गिरेगा तभी वो ऊपर चढ़ेगा यार। एकाएक कैसे कोई चढ़ जाएगा। तो इस चैनल्स का आप लोग लाभ लो ना, ये फ्री ऑफ कास्ट है यार। आप लोगों के देखने से इस चैनल का ग्रोथ होगा, और हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका आप लोग लाभ लोगे तो आपके जीवन का ग्रोथ होगा। तो क्यों देर कर रहे हो यार, इसका लाभ लो। जितने विद्यार्थी हो, जितने कंप्यूटर हो, सबके लिए ये यूज़फुल है पेपर EDU 203। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पे सीधे चर्चा करते हैं समय न गंवाते हुए, क्योंकि समय अभाव है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चूँकि आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने आंसर की पहले से लगा रखा है। पेपर देखिएगा। अधिगम के अनुकूलन प्रत्यावर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो यहाँ पे कौन है, कोहलर हैं। अधिगम के अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है, कोहलर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभिवृद्धि शब्द इंगित करता है किसको, मानसिक विकास को, शारीरिक विकास को, समाज। इसमें से उपयुक्त हो जाएगा डी, सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितने चरण हैं। तो 4 चरण हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये पेपर्स जो है जो लोग UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, या CTET और UP टेट, सुपर टेट का जो लोग एग्ज़ाम देंगे बिहार में, या स्टेट का जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये पेपर। सभी लोग इस चैनल्स का आनंद लीजिए भाई। रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था को संदर्भित करता है 1 से 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है। तो लैटिन भाषा का शब्द है। 5 का C सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग चर्चा कर लिए हैं, 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोविज्ञान व विज्ञान है जो आंतरिक अनुभवों का अध्ययन करता है। ये स्टेटमेंट दिया है किसका है, विलियम वुंड्स का। बहुत महत्वपूर्ण है भाई वुंट महोदय। तो 6 का क्या सही है, C सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान के पक्ष क्या हैं। तो सामाजिक, असामान्य और अनुवांशिक, यहाँ पे सब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। प्रतिष्ठित अनुकूलन किसके द्वारा किया गया। तो पावलोव के द्वारा किया गया है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, C सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। व्यवहार के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी विधि है। तो अंतरावलोकन विधि सबसे प्राचीन विधि होती है। तो 9 का D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। वाह क्या क्वेश्चन है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो विलियम वुंड्स। इन्होंने ही जर्मनी के रहने वाले थे, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ये पहली प्रयोगशाला इन्होंने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। 11 देखिएगा। शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अवधि में रखी जाती है। तो बाल्यकाल में रखी जाती है भाई, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तिगत अवधारणा के विकास। तो 11 का C सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। विकास के किस चरण में एक बालक अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है। तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक जो अपने भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है। तो 12 का D सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कौन सा दृष्टिकोण व्यक्तिगत भिन्नता पर केंद्रित है जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है, शील गुण के पक्ष पर। क्या आंसर सही है यहाँ पे, 13 का A सही है। 14 देखिएगा। वह विशेषता शील गुण जो अनुवांशिकी से संबंधित होता है तो परिवर्तित नहीं हो सकता। तो 14 का यहाँ पर D सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चर्चा करते हैं। 15 देखिएगा। बालिकाओं में विकास की मुख्य अवस्थाओं के रूप में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो पूर्व प्रसव, बाल्यकाल और किशोर सभी होता है, यही वयस्क नहीं होता है। तो 15 का D सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। सीखी हुई क्रिया को दूसरे परिस्थितियों में प्रयोग करना क्या कहलाता है। अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। सीखी हुई क्रिया को दूसरे परिस्थितियों में प्रयोग करना क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। प्रयास और त्रुटि का द्वारा अधिगम क्या कहलाता है। तो प्रसूत अनुबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रसूत अनुबंध। इसका B सही है 17 का। 18 नंबर देखिएगा। थांडाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अधिगम के प्रारंभिक नियम नहीं है। तो ये आंशिक क्रिया का नियम नहीं था, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम, तीनों सम्मिलित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। थांडाई के द्वारा अभ्यास के नियम से क्या तात्पर्य है। तो यही इसका पहला ही सही है। यदि छात्र सीखने के लिए तत्पर है तो तभी अधिगम हो सकता है। अगर आप लोग प्रयास करोगे तो तभी मेरा चैनल बनाना सार्थक होगा भाई। आप लोग सीखोगे नहीं, आप लोग कोशिश नहीं करोगे तो मेरा सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20 देखिएगा। थांडाई द्वारा दिए गए अधिगम के सिद्धांत में से कौन से नियम को संशोधित किया जाता है। तो प्रभाव के नियम को संशोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है
तो कौन सा विकास का सिद्धांत उपरोक्त सभी है? एकरूपी, सहसंबंध और समानता सभी के सभी संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, किसी एक विशेष विकास की अवधि में होने वाला प्राकृतिक प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो परिपक्वीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। अधिगम के स्थानांतरण से ज्ञान और विचारों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? जबकि अधिगमकर्ता असमान व्यवहार वर्ग में स्थानांतरण के दौरान कौन सा अवस्थित होता है? तो यहाँ पर सही 23 का सही है डी। 24 देखिएगा, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों में अधिगम को प्रभावित नहीं करता है तो ये क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहलाता है। 25 ने देखिए, निम्नलिखित में से क्या अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं है? तो क्या नहीं सहायक है भाई? परिपक्वता सहायक नहीं है, इसका कोई संबंधित नहीं है इससे। 26 नंबर देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता को छात्रों की मुख्य अधिगम शैली के रूप में मानना चाहिए क्या? विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया। 27 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का निर्धारण स्तर नहीं है? तो विभेदीकरण या भेदभाव, ये संबंधित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार का परिमार्जन है। 29 देखिएगा, सीखने का सूझ सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कोहलर है। 29 का सी सही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से नियम थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो कौन से आधारित है? तो उपरोक्त सभी हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता और अभ्यास, तीनों होता है थॉर्नडाइक का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व के विकास की नींव किसमें रखी जाती है? बाल्यावस्था में रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा कम हंसता है और अधिक मुस्कुराता है तथा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाता है? तो उत्तर बाल्यावस्था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए हैं भाई? तो किस पर किए थे? बिल्ली पे किए थे। 33 का सी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं तो सभी होते हैं, यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर देखिएगा, यह परिभाषा किसने दी कि मनोविज्ञान व्यवहार का एक निश्चित विज्ञान है? वाटसन ने कहा है। 36 नंबर देखिएगा, शिक्षा मनुष्य के पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसने कहा? विवेकानंद ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 37, एजुकेशन किस भाषा के शब्द से विकसित हुआ? तो लैटिन भाषा से। 38 देखिएगा, मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? आत्मा का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई से साइको प्लस लॉगस से। तो 39 का यहाँ पे क्या सही है? ए सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो जर्मन भाषा से हुई है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र क्या है? तो वंशानुक्रम, स्थानांतरण, वातावरण, सभी व्यक्तिगत विभिन्नता, सभी चीज़ होता है, यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 42 देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख महत्व है बालकों के विकासात्मक विशेषताओं को समझने में। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक विधि का प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड्स। 44 नंबर देखिएगा, वृद्धि और विकास के प्रमुख सिद्धांत किससे संबंधित हो? निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हैं। 45 नंबर देखिएगा, वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम, वातावरण, पौष्टिक भोजन, सभी प्रभावित करेगा। शैशवावस्था की आयु क्या होती है? जन्म से 0 से 5 वर्ष तक आपको बताया गया है। 45 तक हम लोग 46 तक देखें। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, वीर पूजा की भावना किस अवस्था की प्रमुख है? भाई किशोरावस्था, वीर पूजा। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था, स्टैनले हॉल, इनको कौन बोल सकता है भाई? किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? स्टैनले हॉल। 48 का बी सही है। 49 देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रमुख कारण क्या है भाई? वंशानुक्रम, वातावरण और लिंग भेद, सभी हो जाएंगे। और पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इस चैनल्स का लाभ लिखिएगा, आंसर की को ठीक से देखिएगा। बहुत ही मेहनत करके सही आंसर की को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ, काफ़ी मशक्क़त के बाद। तो आप लोग अपने आंसर की को मिलाइएगा और इस चैनल से लाभ लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, चैनल्स को लाइक ज़रूर करिए। एक बार आपके छू देने से चैनल ज़रूर ग्रो होगा, तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।